वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन भारत का जो भूगोल है उसके बारे में, आज भारत की यानी विश्व के अंतर्गत स्थिति, इसकी आकृति, इसके नामांकन से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन सभी फैक्ट्स को अपन अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। देखिए, अपन पहले बगैर समय गवाए अपन बात करते हैं कि भारत की आकृति। अब भारत की आकृति आपको दिखाई दे रही है कि भारत की आकृति कैसी है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि भारत की आकृति उत्तर की अपन बात करें तो जम्मू कश्मीर है, पहले था, लेकिन वर्तमान में अपन लद्दाख की बात करें उत्तर में, दक्षिण की अपन मुख्य भूमि की बात करें तो क्या है दोस्तों, यानी तमिलनाडु का जो दक्षिणतम कन्याकुमारी, अपन पश्चिम दिशा की बात करें दोस्तों तो गुजरात, और पूर्व दिशा की अपन बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। यानी ये जो अपने को आकृति दिखाई दे रही है, ये आकृति कैसी है? ये आकृति जो अपने को दिखाई दे रही है, ये आकृति मेरे दोस्तों चतुष्कोणीय, क्या है? चतुष्कोणीय या पतंगाकार। यानी या तो चतुष्कोणीय या पतंगाकार है। देखो, इस प्रकार की आकृति आपको नजर आ रही है, चतुष्कोणीय या पतंगाकार है। ये किसने दी? ये आकृति किसने दी, यानी ये किसने बताई? सर्वप्रथम तो रोमन एक भूगोलवेता थे स्ट्रेम्बो। किसने बताई? स्ट्रेम्बो ने ये आकृति बताई। किसकी? भारत की। तो आकृति से संबंधित अपने को फैक्ट याद रखना है, स्ट्रेम्बो ने भारत की आकृति चतुष्कोणीय या पतंगाकार बताई। क्या बताई है? चतुष्कोणीय या पतंगाकार। और भारत की आकृति अपन इसी को मानते हैं। अब देखिए, अपन सीधा सीधा चलते हैं दोस्तों भारत के नामांकन की तरफ। यानी जो अपन इसको भारत बोल रहे हैं, हिंदुस्तान बोल रहे हैं, इंडिया बोल रहे हैं, ये शब्द, ये नाम कहां से निकल करके आए हैं, ये अपने को जानने बहुत जरूरी है। देखिए, पहला ही अपन बात करें दोस्तों भारत का नामांकन। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करें तो विष्णु पुराण है। कौन सा पुराण? विष्णु पुराण की अपन बात करें तो विष्णु पुराण के अंतर्गत भारत को किस नाम से संबोधित किया गया, यानी इस भूभाग का नाम कैसे निकल करके आता है। हिंदू जो धर्म है, इस धर्म के अंतर्गत 18 पुराण माने गए हैं। उनमें से एक है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में ये बात का उल्लेख मिलता है, यानी भारत की आकृति से संबंधित उल्लेख मिलता है। उसमें बताया गया है कि पृथ्वी है, क्या? अपनी पृथ्वी का, अपनी पृथ्वी के या अपनी पृथ्वी का वह भूभाग, अपनी पृथ्वी का वह भूभाग, अपनी पृथ्वी का वह भूभाग जो क्या? हिमाद्री। क्या दोस्तों? हिमाद्री, याद रखना, हिमकुट और हिमवाल से लेकर सेतुबंध के बीच के भूभाग को, बीच के भूभाग को भारत कहा। यानी जो विष्णु पुराण है, इस विष्णु पुराण के अंतर्गत पृथ्वी का वह भूभाग बताया कि हिमाद्री, हिमकुट या हिमवान, हिमवान या जो हिमाद्री या हिमकुट, ये हिमालय के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए। सेतुबंध, हिंद महासागर। सेतुबंध किसको कहा गया है? हिंद महासागर को कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है, महासागर। पूछा जा सकता है यहां से भी क्वेश्चन कि विष्णु पुराण में हिंद महासागर के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? सेतुबंध। इनके बीच का जो भूभाग है, देखिए दक्षिणी में इसके आपको दिखाई दे रहा है हिंद महासागर, और उत्तर की बात करें तो ये देखो उत्तर और पूर्व की जो ये यहाँ पे फैला हुआ कौन सा? अपना हिमालय पर्वत श्रृंखला। इनके बीच का देखो ये भूभाग है,
इसके अंतर्गत जो विष्णु पुराण में यानी वर्तमान में इस भूभाग को अपन भारत के नाम से जानते हैं, लेकिन विष्णु पुराण के अंतर्गत अपन बात करें तो इनको क्या कहा था, इन्होंने जम्बू द्वीप कहा था। ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगले अपन जो भारत का नाम है यानी आर्यावर्त। क्या? आर्यावर्त। आर्यावर्त किसने कहा था? आर्य जो वर्त है ये शब्द कहां से निकल करके आया यानी भारत के लिए। तो ये देखिए प्राचीन काल के अंतर्गत आर्य जो लोग थे वो सिंधु जो नदी थी उसके आसपास जो रहते थे, यानी वैदिक काल में जो आर्य लोग थे वो सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में रहते थे और इसी क्षेत्र के नाम पे अपना जो भारत है इस भारत का नामांकरण यानी नाम आर्यवर्त निकल करके आता है, क्योंकि सिंधु नदी है ये सिंगी खबब नामक स्थान से निकलती है और भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका यहाँ से होती हुई पाकिस्तान की तरफ जाती है, क्योंकि 1947 से पहले दोस्तों जो पाकिस्तान था वो भी भारत का ही हिस्सा था, इसलिए इस पूरे क्षेत्र के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया था आर्यावर्त। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी आर्यों के कारण, किसके कारण? आर्यों के बसने के कारण इस भूभाग को आर्यावर्त कहा गया। अगला जो शब्द निकल करके आता है वो आता है दोस्तों हिंदुस्तान, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां से पूछा जाता है कि हिंदुस्तान शब्द कहां से निकल करके आया। हिंदुस्तान कौन सा? हिंदुस्तान जो शब्द है वो कहां से निकल करके आया? हिंदुस्तान शब्द मेरे दोस्तों ईरानियों ने दिया। किसने दिया? ईरानियों ने। हिंदुस्तान शब्द है वो ईरानियों ने दिया। किसने दिया? ईरानियों। याद रखना हिंदुस्तान किसने दिया? ईरानियों ने दिया। अब क्यों दिया ईरानियों ने? देखिए ये ईरानी जो लोग थे वो सिंधु नदी है, कौन सी नदी दोस्तों? सिंधु नदी। सिंधु नदी को इन्होंने स के स्थान पे क्या पढ़ा? है पढ़ा। स के स्थान पे इन ईरानियों ने क्या पढ़ा? है पढ़ा। और ये हो गया हिंदू। क्या हो गया? हिंदू। क्या हो गया दोस्तों? हिंदू। सिंधु का क्या पढ़ा इन्होंने? हिंदू। और इस हिंदू जो है यहाँ यानी सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को इन्होंने हिंदू कहा और इस भूभाग को क्या नाम दिया? हिंदुस्तान नाम दिया। किन्होंने? ईरानियों ने। अब देखिए अगला जो शब्द निकल करके आता है इस भूभाग के लिए वो क्या है? वो है इंडिया। अब इंडिया शब्द है ये आपको कहां से मिलता है? यानी इंडिया शब्द की अपन बात करें तो ये शब्द दिया यूनानियों ने। दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो यूनानियों ने कैसे याद रखोगे? आज तक आपने पढ़ा लेकिन याद रखने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए तो आप भी बुकों से पढ़ते हो लेकिन याद करना लंबे समय तक कैसे याद रखोगे? दोस्तों आज आपका मैं वो पूरा का पूरा जो कंफ्यूजन है, डाउट है, वो पूरा दूर करना चाहता हूं। देखिए इंडिया, या आता इंडिया के अंतर्गत लास्ट में, यहां देखिए यूनान, ये और यू, यानी दोनों को आपको ये को पकड़ना है। यानी इंडिया किसने दिया? यूनानियों ने दिया। किसने दिया? यूनानियों ने। अब देखिए हिंदुस्तान बचा। हिंदुस्तान किसने दिया? ईरानियों ने दिया। अब आपने ये अच्छे से पकड़ लिया तो ये आपको शब्द ही याद हो जाएगा। अब देखो आर्यवर्ती, आ से और यहां आर्य, याद रखना आर्यावर्त और आर्य, अच्छे से याद रखना है। आ से आर्य। अब देखो इसके अलावा मैंने ये बताया कि या से आपको यूनानी, इसके अलावा रोम। अगर एग्जाम में यूनानी की जगह रोम आता तो रोम वाले लोगों ने भी इंडिया शब्द दिया। अब देखो इनके लिए क्या है, इन लोगों ने यानी सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को दोस्तों क्या नाम दिया? और इन रोम वासियों ने सिंधु नदी को क्या नाम दिया? जो रोम वासी थे उस रोम वासियों ने इस सिंधु नदी को इंडस कहा। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। रोम वासियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस कहा। क्या कहा दोस्तों? इंडस कहा। कई बुकों के अंतर्गत मेरे दोस्तों यूनानियों के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर रोम शब्द आता है तो पहले आपको चूज रोम को करना है, क्योंकि रोम वासियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा। यूनानियों ने क्या नाम दिया? यूनानियों ने इंडोस नाम दिया। देखो बस थोड़ा सा अंतर है और ये कंपटीशन में अपने को बहुत बड़ी मात दे सकता है। यानी
इंडोस नाम किसने दिया? यूनानियों ने। रोम वासियों ने इंडस का, कौन सी नदी को? सिंधु नदी को। और इस नदी के आसपास रहने वाले जो लोग थे और उनको, और अर्थात इस क्षेत्र को क्या कहा? इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे जो भारत के नामांकन की बात है वो करने जा रहा हूं। देखिए, इसके अलावा देखिए, अपने जो भारत शब्द की बात करें अपन, यानी भारत शब्द है ये कहां से निकल करके आया है? देखो, जो भारत शब्द है, इस भारत शब्द का उल्लेख कैसे हुआ? भारत है दोस्तों, ये जो भारत है, भारत की बात करूं मैं तो आर्य जो लोग थे, कौन थे? आर्य। आर्य लोगों का, या तो आर्य लोगों की एक शाखा, यानी जिसका नाम था व्रत। कौन सी शाखा? व्रत। इसी के साथ भी उल्लेख ये भी मिलता दोस्तों कि व्रत शाखा का एक शक्तिशाली राजा हुआ। कौन सी शाखा का? व्रत शाखा का शक्तिशाली राजा हुआ था भरत। इसके नाम पे इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। ये भी आपको याद रखना। आर्यों की एक शाखा थी भरत नाम की, और इसका शक्तिशाली राजा था। इसके नाम के कारण भी इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान किसने दिया? हिंदुस्तान ईरानियों ने दिया। इंडिया किसने दिया? इंडिया यूनानियों अर्थात रोमवासियों ने दिया। भारत किसने दिया? यानी आर्य की एक शक्तिशाली शाखा थी भरत, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। तीनों नाम आपको अच्छे से, मैंने डाउट था आपका तो वो क्लियर हो चुका है। अब देखिए, इस क्षेत्र को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है दोस्तों। किसकी? उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। यानी भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। क्यों दी जाती है मेरे दोस्तों उपमहाद्वीप की संज्ञा? इस क्षेत्र को उपमहाद्वीप की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि इसकी सभ्यता और संस्कृति इतनी ही प्राचीन है जितनी मानव की उत्पत्ति। भारत की जो संस्कृति और सभ्यता बहुत प्राचीन है, जैसे मानव का उद्भव हुआ उसी के साथ में इसका जन्म हुआ। इसकी विशालता, जिसके कारण इस क्षेत्र को उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये उपमहाद्वीप की संज्ञा इस क्षेत्र को दी किसने? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, जो उपमहाद्वीप की संज्ञा है डॉक्टर क्रेसी ने दी थी। किसने दी थी? डॉक्टर क्रेसी ने दी थी उपमहाद्वीप की संज्ञा। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर क्रेसी ने भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी। इसके अलावा अपन बात करें जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का भी उल्लेख मिलता है कि भारत कौन से द्वीप पर स्थित है? भारत कौन से द्वीप पर स्थित है? तो आप बता सकते हो जम्बूद्वीप पर स्थित है। यह उल्लेख कहां से मिलता है मेरे दोस्तों? यह जैन पौराणिक ग्रंथ, इसके अलावा दोस्तों हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में, और बौद्ध जो ग्रंथ हैं इन ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है जम्बूद्वीप पे स्थित है अपना भारत। इसके अलावा अपन बात करें तो भारतीय संविधान की, यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मेरे दोस्तों इस क्षेत्र के लिए कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, अर्थात भारतीय संविधान है वो इस क्षेत्र के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त करता है। यानी भारत का संविधान, भारत के संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, कौन सा? अनुच्छेद 1 है, उस 1 के अंतर्गत भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यानी इसके अंतर्गत जो दिया गया है वो ये बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है?
संघ है। क्या बताया? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ बताया गया है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। ये अपने भारत के नामांकन से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां थी, यानी भारत का नाम किस प्रकार से रखा गया। अब देखिए दोस्तों, जो अपना भारत है इसके नामांकन से संबंधित है आपको महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, एक तो भारतीय संविधान वाला याद रखना, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, ये इस्तेमाल। इसके अलावा आपको उपमहाद्वीप की संज्ञा डॉक्टर क्रेसी ने दी थी। इसके अलावा भारत जो शब्द कहां से आया? आर्यों की शाखा से आया। इसके अलावा हिंदुस्तान किसने दिया? ईरानियों ने दिया। इसके अलावा अपन बात करें इंडिया, किसने दिया? यूनानियों ने दिया। विष्णु पुराण में भारत का उल्लेख मिलता है, या पूछा जा सकता है कि भारत की आकार से संबंधित, भारत के नामांकन से संबंधित कौन से पुराण में मिलता है? तो विष्णु पुराण में मिलता है। आज की क्लास के अंतर्गत अपन भारत के नामांकन के बारे में, अगली क्लास में अपन भारत की विश्व के अंतर्गत स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, इनके पड़ोसी देशों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।